नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी विजात। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। अंकिता मर्डर केस रिजॉर्ट में लड़कियां लाता था पुलकित। उत्तराखंड में 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर रिजॉर्ट में काम कर चुकी पूर्व महिला कर्मचारी ने बड़ा खुलासा किया। उसका कहना है कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता लड़कियों के बदसलूकी करते थे। पूर्व कर्मचारी ने कहा, मैंने वंतरा रिजॉर्ट मई में ज्वाइन किया था, लेकिन जुलाई में नौकरी छोड़ दी। पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता लड़कियों की बदसलूकी करते और उनका अपशब्द कहते थे। रिजॉर्ट में लड़कियां लाते, वहां वीआईपी भी आते थे। मेरठ के रहने वाले इस कर्मचारी ने बताया है कि पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य लड़की के साथ गंदी हरकतें करता था। रिजॉर्ट में संदिग्ध लड़कियां आते थे। पुलकित रजिस्टर में उनके एंट्री करने से मना कर देता था। कई बार वह इन लड़कियों के साथ गांजा पीता था। इस पूर्व कर्मचारी ने कहा है कि पुलकित की पत्नी ने उसे कहा था कि रिजॉर्ट की जगह पुलकित के घर जाकर काम करे। पुलकित ने पत्नी से कहा कि मुझे पति के अलग करके उसके रूम में भेजा। महिला कर्मचारी ने इससे में इनकार कर दिया तो वो और कुछ समय बाद नौकरी छोड़ के चली आई। शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्टेट फ्यूनरल कार्यक्रम टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन कम्युनिटी सेंटर में किया गया। ये मोदी समेत 700 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर में उनके श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नेशनल एंथम हुआ और आबे को 19 तोपों की सलामी दी गई। आबे की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। शिंजो आबे की 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में पारिवारिक तौर पर शिंजो का अंतिम संस्कार 15 जुलाई को कर दिया गया था। लिहाजा आज को स्टेट फ्यूनरल ऑफ प्रतीकात्मक था। फ्यूनरल का लोग अब भी विरोध कर रहे हैं। निप्पॉन बुडोकन के बाहर लोगों का प्रदर्शन जारी। स्टेट फ्यूनरल कार्यक्रम में जापान की रॉयल फैमिली मौजूद रही। जापान के परंपरा के मुताबिक किंग नारुहितो, क्वीन मासाओको, किंग एमेरिटस हिरोहितो, क्वीन एमेरिटा मिचिको ने कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। इसलिए क्राउन प्रिंस अकिशिनो, उनकी पत्नी क्राउन प्रिंसेस कीको और शाही परिवार के अन्य सदस्यों ने आबे को श्रद्धांजलि दी। पंजाब बीजेपी की पब्लिक विधानसभा। पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी आप की सरकार की ओर से बुलाए गए विधानसभा के विशेष सेशन के भाजपा लगातार विरोध कर रही। इसी क्रम में बीजेपी ने विधानसभा सत्र के समांतर पब्लिक विधानसभा लगा ली है। चंडीगढ़ सेक्टर 37 स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय के पास बत्रा सिनेमा की पार्किंग सभी नेता पहुंचे। इस पब्लिक विधानसभा में पंजाब के जुड़े 6 मुद्दे उठाए गए। इनमें से करप्शन, अधूरे वादे, खेती किसानी, बढ़ती नक्शाखोरी, एसपी ओबीसी और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति शामिल रही। कांग्रेस से कुछ महीने पहले ही भाजपा में आए पूर्व सांसद सुनील जाखड़ ने भगवंत मान सरकार के शासनकाल में पंजाब से बड़े भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। अन्य नेताओं ने सूबे से बढ़ते क्राइम और सवाल खड़े किए। भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने किसानों की कोई मदद नहीं की। पंजाब के अमन कानून की स्थिति बदतर हो चुकी है। सरकार के आम नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन लेटेस्ट जैसे बहाने बनाए। उन्हें राज्य को कर्ज उबारने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। पंजाब विधानसभा में विश्वास मत पेश। पंजाब में विधानसभा सेशन में आम आदमी पार्टी सरकार के विश्वास मत पेश कर दिए गए। सीएम भगवंत मान ने इसे पेश किया। मंत्री हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा ने इसके समर्थन किए। इसकी वोटिंग अब 3 अक्टूबर को होगी। इसके साथ स्पीकर कुलतार संधवा ने पंजाब विधानसभा की कार्रवाई को 29 सितंबर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इसमें कांग्रेस के विधायकों का विश्वास मत पेश करने को कानून के खिलाफ बताया। उन्होंने विधानसभा में जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। इसके बाद स्पीकर ने उन्हें बाहर जाने को कहा। कांग्रेस विधायकों ने विरोध जारी रखा और उन्हें आज के दिन के लिए सस्पेंड कर बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उन्होंने बाहर जाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा ने ऑपरेशन लोटस के आरोपों को झूठा बताया, वॉकआउट कर दिया। सोनाली फोगाट परिवार की सियासत। हरियाणा में सोनाली फोगाट के परिवार की सियासत ने सबको चौंका दिया। सोनाली की बहन रुकेश पूनिया ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। सोनाली ससुराल वाले कह रहे हैं कि उनका परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा। वह अब भाई रिंकू ठाकर ने बोला है कि वे बीजेपी में ही रहेंगे। सोनाली परिवार के इस सियासी दांवपेच कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए कुलदीप बिश्नोई की मुश्किलें और चिंता जरूर बढ़ रही। आदमपुर सीट में उपचुनाव के लिए भाजपा में टिकट के सबसे ताकतवर दावेदार है। सोनाली परिवार मैदान में आए तो उनके लिए सियासी खतरे की घंटी बज सकती है। 24 सितंबर को हिसार की जाट धर्मशाला में सर्वे खाप महापंचायत की मीटिंग हुई। इनमें से सोनाली फोगाट की राजनीतिक विरासत बहन रुकेश पूनिया को सौंपी गई। इनमें सोनाली की बेटी यशोधरा की भी सहमति है। इसके बाद रुकेश
पूनिया के पति अमन पूनिया ने कहा है कि किस पार्टी की टिकट पर रुकेश चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। इतना तय है कि आदमपुर उपचुनाव सोनाली की बहन रुकेश जरूर उतरेगी। इसको लेकर 23 अक्टूबर को सोनाली समर्थकों की मीटिंग बुलाई गई है। अब चुनाव लड़ने का ऐलान किया जाएगा। गर्भवती पत्नी को गोद में लेकर पहुंचा पति को शामली के जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं की हकीकत देखने को मिली, जिसका वीडियो सामने आया है कि पति दर्द से कराह रही गर्भवती पत्नी की गोद में लेकर प्रसव कक्ष को तक लेकर गए। काफी कोशिश के बाद उसे अस्पताल प्रशासन के स्ट्रेचर मुहैया नहीं कराया। सीएमएस डॉक्टर दीपक सेठ ने प्रकरण की वीडियो की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सरसवा ब्लॉक के बख्शी का पूरा के रहने वाला संतोष कुमार मेहनत मजदूरी करके परिवार का गुजारा करता है। सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे उसकी गर्भवती पत्नी अनु को प्रसव पीड़ा हुई। इलाज के लिए वह आनंद फानन पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। इमरजेंसी में पता चला है कि अभी स्ट्रेचर की कोई व्यवस्था नहीं है। मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे कक्ष में जाने के लिए कहा। हरियाणा सीएम के गांव में स्कूल को ताला तोड़ा, जड़ा बड़ा। हरियाणा सीएम के गांव में स्कूल को ताला जड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रोहतक जिले स्थित गांव नी आंदा में छात्राओं को अध्यक्षों की कमी के चलते राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गेट पर ताला जड़ दिया है। उसकी मांग की जल्द ही जल्द अध्यापकों की कमी पूरी की जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना पड़े। अध्यापकों को ट्रांसफर होने के कारण पिछले काफी समय से 4 अध्यापकों की कमी है, जिसके कारण छात्रों में रोष है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नियांदा में कक्षा पहली में 12वीं कक्षा की कुल 346 छात्राएं पढ़ती हैं। अध्यापकों की कमी पूरा करने की पहले भी मांग की जा चुकी है। अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए भी मांग कर चुके, लेकिन अधिकारियों ने किसी भी एक नहीं मानी और आज स्थिति यहाँ तक आ गई। छात्राएं परेशान है और पढ़ाई की वादे देख छात्राओं ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और पूरा स्टाफ भी स्कूल के बाहर ही रहा। इंटरनेशनल बंजारा गैंग का नया नाम D142 यूपी के मेरठ के रहने वाले 2 इंटरनेशनल गो तस्कर अकबर बंजारा और सलमान 19 अप्रैल 2022 को अहम असम राज्य के एनकाउंटर में मारे गए। वहीं तीसरे भाई शमीम को मेरठ में गो तस्करी में रजिस्टर्ड किया गया। एसपी मेयर रोहित सिंह साजवान ने आदेश पर पूरे मेरठ पुलिस ने यह कार्रवाई 13 अप्रैल 2022 को मेरठ के फलावादा थाना पुलिस ने तीनों भाइयों को गोकशी को अरेस्ट किया है। मेरठ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में जांच के दौरान पाया है कि परिवार के करोड़ों रुपए की संपत्ति मेरठ में खरीदी गई। अभी तक 52 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की साक्ष्य पुलिस प्रशासन को मिली है। पुलिस अधिकारियों ने जिला प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगी। एसपी देहात आईपीएस केशव कुमार का कहना है कि 3 भाई अकबर, सलमान व शमीम को 13 अप्रैल 2022 को फलावादा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें से गोवंश भी बरामद किए गए। झूलन ने लॉर्ड्स में करियर का आखिरी मुकाबला खेला। चकदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर झूलन गोस्वामी शनिवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेला। उन्हें आज दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का रुतबा मिला हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि आज 25 साल के पहले क्रिकेट ग्राउंड में झूलन की एंट्री एक बॉल गर्ल के रूप में हुई थी। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे पहले झूलन के खुद इस बात का खुलासा किया। 29 साल की गेंदबाज ने बताया है कि मैं कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 1997 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में बॉल उठ गई थी। वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल खेला गया था, तभी मैंने पहली बार महिला क्रिकेट मैच देखा। वही मैंने क्रिकेट को करियर बनाने का फैसला किया और इंडिया खेलने का सपना देखा। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में ऋतिक रोशन की हुई एंटी बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने हाल ही में खुलासा किया है कि वो अयान मुखर्जी के ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिव के सीक्वल में दिखाई दे सकते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान ऋतिक से ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट का काम करने का खबरों को बारे में पूछा गया तो इसके जवाब में उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि जिसको सबको कंफर्म हो गया है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में नजर आएंगे। पीटीआई ने बातचीत के दौरान ऋतिक से ब्रह्मास्त्र के साथ नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण में उनको कास्ट किए जाने को किया गया। इस पर रिएक्ट करते हुए ऋतिक ने कहा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मेरी अगली फिल्म फाइटर है, इसके बाद इन सभी प्रोजेक्ट्स से जुड़ने की संभावना है। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो फिंगर्स क्रॉस्ड। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा पार्ट देव पर बनने वाला है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे समाचार चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।